नमस्कार। आम जनता पार्टी सोशलिस्ट की कहानी के चौथे भाग में हम फिर उपस्थित हैं पार्टी की कुछ खास जानकारियों के साथ। संस्कृत का एक श्लोक है, शौर्य सर्व पूज्यते राष्ट्रमेव जयते, यानी कि वीरता की हर जगह पूजा होती है और राष्ट्र की ही जय होती है। वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए अक्सर ये बात कही जाती है, और कहीं भी क्यों ना जाए, आखिर पृथ्वीराज चौहान का जीवन केवल एक युद्ध गाथा तो है नहीं, बल्कि एक ऐसे बाल सम्राट की असाधारण यात्रा है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो ऐसे वीर थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित हो गए, और ऐसे महान व्यक्तित्व को आम जनता पार्टी सोशलिस्ट अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी की स्थापना ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरित होकर की गई है, तो उस पार्टी का उद्देश्य कितना विशाल होगा। जी हाँ, आम जनता पार्टी सोशलिस्ट की ख्याति अब पूरे भारतवर्ष में पहुंच चुकी है। पार्टी का विस्तार यूपी के बाद अब उत्तराखंड, बिहार आदि राज्यों का में भी हो रहा है, और तमाम लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। पिछले भाग में हमने आपको उन उद्योगपतियों के बारे में बताया जो आर्थिक रूप से पार्टी की मदद कर रहे हैं। आम जनता पार्टी सोशलिस्ट की कहानी के चौथे भाग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पार्टी के कुछ अहम सदस्यों के विचार, उन्हीं की जुबानी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं दारा चौहान, आम जनता पार्टी का सदस्य। चौहानों का इतिहास पृथ्वीराज चौहान जी के शासनकाल से ही वीरता, युद्ध और राजनीतिक प्रभुत्ता से जुड़ा हुआ है। चौहान समाज की तब जो पहचान थी एक पारंगत योद्धा की, एक कुशल राजनेता की, उसे वर्तमान में राजनीति के कुछ कुचेष्टधारी नेता ने अपने हित के लिए उसे उस छवि को नष्ट कर दिया। आम जनता पार्टी सोशलिस्ट चौहान समाज का वही सम्मान और अधिकार पुनः दिलाने के लिए प्रयासरत है, और इसी विचार से हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। चौहान जाति को एकजुट करके विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधि में इस समाज को सक्रिय करना हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी होगी। तो ये आपने सुना उन उद्योगपतियों के विचार जो आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के साथ पूरे जोशो खरोश से जुड़े हुए हैं। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे यूपी से लेकर उत्तराखंड, बिहार तक पार्टी के विस्तार के बारे में।